हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर स्कूल जाना पड़ रहा है, कोचिंग जाना है, होमवर्क करना है, कैसे टाइम टेबल मैनेज होगा, क्या करें। आज मैं तुम्हें ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ ना, जो टॉपर्स यूज करते हैं उनके पास भी उतने ही घंटे होते हैं और एक नॉर्मल जो बच्चा पढ़ाई करता है उसके पास भी उतने ही घंटे होते हैं। कैसे वो इतने टाइम में इन तीनों चीजों को इतना ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं और अपना ड्रीम, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, वो फोड़ के दिखा देते हैं एकदम। इस तरीके के टाइम टेबल से तुम्हारी एफिशिएंसी है ना 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी और तुम अपने टारगेट्स भी अचीव कर लोगे। सबसे बड़ी बात पता है उसमें क्या है? जो एक टॉपर का माइंडसेट होता है ना यार, जो बच्चे नहीं जानते पहले मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है बच्चों सारांश, मैंने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करी है और मेरी 41 रैंक आई थी ऑल इंडिया में। तो मैं भी जब स्कूल जाता था ना तो यार ऐसा चीज होती थी कि मैं जेई की तैयारी कैसे करूं स्कूल जाने के साथ साथ में। जिस भी दिन स्कूल जाना पड़ रहा है उस दिन ऐसा लगता था यार बहुत सारा टाइम चला गया, होमवर्क पेंडिंग है, रिवीजन नहीं करा, क्लास में क्या करूंगा। तो जो टॉपर का माइंडसेट होता है ना, इन जनरल इतने सारे बच्चे हो गए यार, 1500 बच्चे विशेषर आईआईटीज में गए, एनके सर के इतने बच्चे टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं, उनके पढ़ाए हुए मेंटर करे हुए बच्चे कैसे यूज करता है ना वो बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात वो क्या चाहता है, उसके मन में बहुत गिल्ट आ जाती है अगर उसका टाइम वेस्ट होता है। तो टॉपर माइंडसेट क्या होता है, मुझे 0 टाइम वेस्ट करना है, कहीं से भी टाइम मिले ना मैं उसको बचा लूं, मैं उसको यूटिलाइज कर लूं। देखो आप 10 से 11 में मूव कर रहे हो, जैसे ब्रह्मोस के बच्चे, ब्रह्मोस मतलब अभी उनकी जो रिक्वेस्ट सारी थी सर 10th एक लेवल पे चल रहा था, 11th में आए, जेई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल ही दुनिया बदल गई। कैसे टाइम को मैनेज करें, है ना। 10th क्लास में तो 10th क्लास मैनेज करनी पड़ रही थी सिर्फ, यहाँ पर कोचिंग भी मैनेज करनी है, होमवर्क भी मैनेज करना है, स्कूल भी मैनेज करना है। तो भाई और जो प्रहार के बच्चे हैं, प्रहार मतलब जो 11 से 12th में जाते हैं, उनके पास तो 12th बोर्ड का भी एक माइंड में एक कीड़ा चल रहा है, जैसे 12th बोर्ड भी क्लियर करना है, स्कूल होमवर्क सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें पता है इतना ब्यूटीफुल टाइम मैनेजमेंट अपन सीखेंगे करना। उसमें सबसे बड़ी बात, अंदर एक बात होनी चाहिए, मैं टाइम वेस्ट 0 करूंगा, मैं टाइम वेस्ट 0 करूंगा, मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूं, ठीक है ना। तो मेरे को कमेंट में एक चीज भी बताना सब लोग, आई विल बी बेस्ट, आई विल बी बेस्ट, आई विल बी बेस्ट। ये एक बार अंदर से माइंडसेट आए ना, तब जाकर हमें हमारे टाइम की वैल्यू होगी। इतना सारा टाइम तुम्हारे पास में निकाल सकते हो ना तुम। देखो सबसे पहले अपन टाइम टेबल, एक जब मैं स्कूल जा रहा हूं तब मेरा टाइम टेबल कैसा दिखने वाला है और मैं उसमें से कैसे टाइम चुरा कर, टाइम, बच्चे बोलते हैं सर टाइम नहीं निकलता। एक बात बताता हूं, टाइम निकलता नहीं है, टाइम बनाना पड़ता है। ये ध्यान रखना, तुम्हारे पास में इतने सारे डेड टाइम के स्लॉट्स आएंगे जो पता भी नहीं होता कब हमारा टाइम खींच के ले जाते हैं और वेस्ट हो गया टाइम, और मैं आइडियली बैठा रहा वो भी बताऊंगा उसमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो जिस दिन हम स्कूल जा रहे हैं ना उस दिन का टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूं। एक वीडियो पहले बनाया था जो नॉन गोइंग स्कूल्स के लिए था, कि जब जहां स्कूल नहीं जाना पड़ता है। आज बना रहा हूं जहां स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है। तो देखो सबसे बड़ी बात, हम जब डे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जो हम सुबह का टाइम स्पेंड करते हैं ना, सुबह जनरली मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि सुबह उठे और सीधे स्कूल चले गए। यार इसमें ना, जैसे यार मेरा भी जो शेड्यूल रहता था, मैं मेरा ही बताया था एक बार, मेरा जैसे 5 बजे उठने का शेड्यूल था। इसके लिए तुम्हें 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 5 के बाद भी उठोगे ना सब चीज मैनेज हो जाएगी, नींद काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें। ऐसा टाइम टेबल अपन सेट करने वाले हैं। तो एक आइडियल टाइम टेबल में तुम आराम से 5:30 पौने 6 तक उठ जाओ, ठीक है ना। उठने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आज उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। घर पे मम्मी को बोल के रखो, हॉस्टल में हो तो अलार्म भर के रखो, अलार्म घड़ी बंद कर देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जल्दी उठने के। एक बार अज्यूम कर लेते हैं तुम उठ गए, उठना पड़ेगा भाई, उठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा सपना देख रहा हूं ना अगर मैं, तो मैं उसमें बिना सेक्रीफाइस करे, बिना खुद को जलाए, बिना खुद को लगाए, खून पसीना कहते हैं ना, बिना पसीना बहाए मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी सही, और इसीलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हो क्योंकि आप मेहनत करना चाहते हो। अब आप सुबह उठ गए, उसके बाद में फटाफट से फ्रेश वगैरह हो लो, ब्रश कर लो। अब 1 घंटा जो है ना सुबह का, मैं सुबह से चालू कर रहा हूं। भाई आप सुबह स्कूल जा रहे हो, शाम को कोचिंग चल रही है, इस बेसिस पे टाइम टेबल है आपका। जिनकी सुबह कोचिंग चलती है उनके लिए मैंने एक टाइम टेबल पहले भी बना रखा है ना, पर आज मैं शाम की क्लासेस के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई इसमें सुबह भी यूज कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन आपकी सुबह क्लासेस चल रही हो कोचिंग, शाम को कैसे मैनेज करना है। तो भाई देखो, आप जब सुबह स्कूल के लिए निकलने से पहले
एक घंटा अपने कोचिंग के होमवर्क के लिए निकालो, आपका दिन बहुत सेटिस्फैक्टरी चालू होगा। अगर मैं सुबह उठ के सिर्फ स्कूल चला गया ना, तो मेरे मन में एक चीज रहती है, जब मैं फिर 2-2:30 बजे वापस आता हूँ, यार आज मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं, और फिर शाम को कोचिंग होगी, मेरी सेल्फ स्टडी का तो टाइम मिला ही नहीं। 1 घंटा सुबह आपको निकालना है, और अगर आप 5 बजे उठ सकते हो तो आप 1.5 घंटा भी निकाल सकते हो। इतने सारे बच्चे हैं, जैसे यार अपना एक बच्चा जो फर्स्ट ईस्टरलाइट था, सोनीश, जो आज IIT मद्रास से पास आउट हो चुका है, वो बच्चा जो है भाई पूरे 2 साल स्कूल गया है, स्कूल के साथ जाकर उसने IIT मद्रास पढ़ी, वो भी क्लास 12th के साथ, और बोर्ड में भी 95% के ऊपर थी उसकी, 96.8 समथिंग ऐसी परसेंट थी उसकी बोर्ड में भी। तो भाई कैसे मैनेज किया ना, तो वो सुबह, बहुत सारे ऐसे बच्चों ने किया है, तो सुबह आप 1 से 1.5 घंटा स्कूल की बस में बैठने से पहले 1 घंटा अपने कोचिंग का होमवर्क करो, जो आपके शाम को डिस्कस होने वाला है। अब आपका स्कूल 8 से 2, कहीं का 8 से 2:30 होता है, 7:30 से 1:30 होता है, डिफरेंट टाइम्स होते हैं, तो 8 से 2 स्कूल। अब यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना सारा डेड टाइम होता है ना यहाँ पर, जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हो, अब वापस आ रहे होते हो, फ्री पीरियड होते हैं कोचिंग में, उस स्कूल्स में, उन सब की बात करेंगे। तो ये आपका हाई एनर्जी टाइम जाता है, और मतलब मोस्टली स्कूल्स में, मुझे कमेंट में बताना, जितना मैं समझता हूँ, अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में JEE नीट की तैयारी नहीं हो पाती है। काफ़ी सारे स्कूल्स के पास वो लेवल के टीचर्स होते ही नहीं है, तभी बच्चे कोचिंग जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में बोर्ड लेवल की तैयारी हो रही है, उससे JEE और नीट जैसे एग्जाम निकलने नहीं है। इस बार देखें तो JEE का लेवल, JEE मेन का और टफ हो गया है, नीट का भी एग्जाम होने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या लेवल आता है। तो भाई ये लेवल बोर्ड से ऊपर है, तो डेफिनेटली कोचिंग तो करनी पड़ती है। अब यहाँ पर स्कूल में हमारा टाइम गया, यहाँ से कैसे टाइम चुराना है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। अब आप 2:30 बजे घर आ गए, 2:15 बजे घर आ गए, फटाफट से खाना खा लो, छोटी सी नैप अगर आपको लेनी है 10 से 15 मिनट की, आप क्योंकि सुबह से टायर हो गए हो, थक गए हो, वो ले सकते हो। लेकिन आपकी कोचिंग मान लो 3:30 बजे से चालू है, तो 1 घंटा यहाँ पर होमवर्क, अगर होमवर्क ज्यादा मिला है तो होमवर्क, या फिर होमवर्क आपका हो चुका है अगर तब तक, तो आप जो क्लास में पढ़ने वाले हो, पिछले दिन जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स रिकॉल कर लेना क्लास के पहले। जैसे मेरी क्लास जैसे 4 बजे से चालू होती थी शाम को, तो आधा घंटा, पौन घंटा पहले, मान लो 3 क्लासेस होनी है शाम को, है ना, तो 15 मिनट के लिए एक बार जो पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, वो रिकॉल कर लो, उससे अगली क्लास का कनेक्शन बहुत ही जबरदस्त बैठता है। ये काम जरूर करना है। और अगर होमवर्क की फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, होमवर्क बच रहा हो तो होमवर्क करो, नहीं तो नोट्स को रिकॉल करके क्लास में बैठो, आपकी लर्निंग बहुत 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 इफेक्टिव होगी। मैं आपको होमवर्क करने का भी एक तरीका बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आप फास्ट तरीके से कर सकते हो। जिस दिन ज़्यादा होमवर्क होगा वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा, आज सिर्फ टाइम टेबल की बात करने वाले हैं अपन, ठीक है। अब आपकी 3:30 से 8:30 कोचिंग हो गई। जनरली कोचिंग में जैसे इसराइल में जो क्लासेस लगती हैं 1.5 घंटे की क्लासेस लगती हैं, फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है ताकि आप अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो आपकी 1.5 घंटे की क्लास आपने करी, अब जो 15 मिनट का गैप होता है ना बच्चों में, उसमें को बताता हूँ, है ना उसमें आप चाहे तो 5 मिनट आंख बंद करके आराम से लेट भी सकते हो। माइंड को जितना रिलैक्स करो, कुछ खा सकते हो, नाश्ता वगैरह कर सकते हो, जितना माइंड को आप रिलैक्स रखोगे ना उतना बेस्ट है उन 10 to 15 मिनट्स में। और अगर आप मान लो जैसे आपकी फिजिक्स की पहली क्लास हुई है ना, उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री क्लास होने वाली है, आप अगर केमिस्ट्री के नोट्स रिकॉल नहीं कर पाए हो तो 5 मिनट, वो जो ब्रेक बच रहा है उसके 5 मिनट में आप केमिस्ट्री के बस एक पन्ने तो पलट लो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये, और अगर आप नोट्स रिकॉल कर चुके हो तो आप 15 मिनट कुछ खा पी लो और ब्रेक ले लो प्रॉपर। अब 8:30 बजे तक आपकी क्लासेस खत्म हो गई। ये आपका सबसे ज्यादा लर्निंग का टाइम है, जब आप टीचर्स के साथ, जैसे ब्रह्मोस के बच्चे बोलते हैं कि सर अभी 10th से 11th में जब आए हैं तो अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है, JEE में भी, नीट में भी, जो एक्चुअल लेवल है, तो यहाँ आपका सबसे ज़्यादा माइंड फ्रेश होना चाहिए। उसके लिए हमने 10-15 मिनट यहाँ पर पावर नैप भी लिए। अब 8:30 बजे आपकी जब क्लासेस ख़त्म हो जाएं, इसके बाद आप रिलैक्स होकर खाना खा लो। यहाँ पर मैंने डिनर टाइम जो है, डिनर टाइम लिखा नहीं है, मतलब पर ऑब्वियसली जब आधे घंटे का जो ब्रेक है ना 8:30 से 9 का, ताकि आपको एक पेज पे मैं सारा टाइम टेबल बता पाऊँ, वो 2 पेज में एक्सटेंड नहीं हो, इसलिए मैंने ऑब्वियसली यहाँ पर डिनर टाइम है, उस टाइम आप सब कुछ भूल जाओ। आपको सोशल मीडिया भी चलाते हुए खाना खाना है वो कर लो,
लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। मतलब वो आधे घंटे का गैप है, आपको टीवी देख के खाना खाना है। मतलब वैसे तो लोग रिकमेंड करते हैं कि यार खाना खाते टाइम कुछ ऐसे मोबाइल और टीवी नहीं देखना चाहिए, पर अगर आपकी हैबिट है रिलैक्सेशन टाइम, आप उस टाइम पे चाहते हो माइंड को, तो आप घर वालों से बात करते टाइम जो घर पे हैं, सोशल मीडिया देखते टाइम, जो भी, आप आधा घंटा अपना आराम से जो आपकी मर्जी है करो, खाना भी खा लो उस दौरान। अब यहाँ पर क्योंकि अब आप सुबह स्कूल भी आपको जाना पड़ रहा है, तो भाई अब यहाँ पर 1.5 घंटे का एक स्लॉट सेल्फ स्टडी का निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे उसको अपन जहां पर जो होमवर्क मिला है क्लासेस में वो अपन करेंगे। या आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, आप इसको 9 से 11 भी कर सकते हो अगर आप ऊपर 6 बजे उठते हो, तो 9 से 10:30 भी कर सकते हो अगर आपका 10:30 से 10:45 से 5:45 का स्लीप शेड्यूल है तो, और फिर उसके बाद में 10:45 पे आप सो जाओ। देखो लेट नाइट काफी सारे बच्चे कहते हैं सर मैं 5 घंटे की नींद में काम चला लूंगा। बेटा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 10th बोर्ड का एग्जाम है अभी और 5 घंटे तू सोकर काम चला लेगा। बेटा लंबा चलना है, 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। इस पूरे दौरान में हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस टाइम टेबल में आपको ना मैं कुछ हैक्स बताता हूं। ये जो आपका टाइम बीता ना यहाँ पर, इसमें से हमें कैसे टाइम यूज करना है। टॉपर्स जो होते हैं ना वो अपना डेड टाइम कैसे यूज कर सकते हैं। डेड टाइम पता है क्या है? फ्री पीरियड आया क्लास में, स्कूल में बैठे हैं, लाइब्रेरी का पीरियड लग गया, गेम्स पीरियड लग गया, म्यूजिक पीरियड लग गया, टीचर एब्सेंट हो गए, फ्री पीरियड आया, बच्चे उसको वेस्ट कर देते हैं, टाइम पास कर देते हैं। एकदम हमें सजग रहना है, अलर्ट रहना है। भैया फ्री पीरियड है, मैं इसमें मेरी कोचिंग का होमवर्क करूंगा। अपना कोचिंग का मटेरियल स्कूल में लेके जाओ, मॉड्यूल्स लेके जाओ, नोट्स कॉपी लेके जाओ, पूरा बैग लेके जाने की जरूरत नहीं इतना बड़ा, जो आपको उस दिन पढ़ना है सिर्फ वो लेके जाओ। प्लस मोबाइल आपके पास में होता है, कई जगह क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो वो आप क्लास में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्लास में आप मॉड्यूल नोट्स वगैरह तो सब यूज ही कर सकते हो। आपको टाइम चुराना पड़ेगा, टाइम उतना ही अवेलेबल है, आपको टाइम चुराना पड़ेगा। आपने प्रॉमिस किया आई विल बी बेस्ट, आई विल बी बेस्ट, ध्यान रखना। अब मैं इसमें एक चीज करता था, बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है। भाई आप स्कूल जा रहे हो, आपको पता है आप उस लेवल पे जो पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी जेईई नीट पे आप पढ़ रहे हो वो बोर्ड लेवल से ऑलरेडी अच्छा है, बोर्ड निकल जाता है। यार मैं आपको बहुत फ्रैंक बात बताता हूँ, एक अभी 1500 बच्चे जो पिछले साल अपने ड्रीम कॉलेज में गए, इतने IITians बने हैं, इतने डॉक्टर्स बने हैं, 12th के साथ जो भी लोग सेलेक्ट हुए ना, मतलब मोस्टली रेयरली होता है जो ऐसा नहीं होता है, वो बोर्ड में भी अच्छी परसेंटाइल लाते हैं भाई, परसेंटेज लाते हैं बोर्ड में भी अच्छी, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का कंटेंट पढ़ा है। तो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाता है, और 12th क्लास का जो बोर्ड होता है उसको अपन लास्ट में अच्छे से तैयारी कर लेंगे भाई, बहुत टाइम मिलेगा उसके लिए। तो आप इसकी चिंता पूरे साल भर मत करना, वो आप ऑलरेडी स्कूल में जाके जब कर रहे हो ना, वो पढ़ रहे हो आप ऑलरेडी वहां पर। तो मैं क्या करता था यार, मैं पीछे वाली सीट पे या सेकंड लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता था भाई, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई होती थी यार वो बोर्ड लेवल की होती थी, उससे मेरे जेईई में कोई फायदा नहीं होने वाला था। तो पीछे जाके बैठ गए और अपना साइलेंट मोड खुद का ऑन करके मैं मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था, यार नोट्स पढ़ लेता था। टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मुझे टॉपिक नहीं आता तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन अगर मुझे वो चैप्टर आता है तो मैं मेरा होमवर्क पीछे बैठ के करूंगा। ये डेड टाइम्स जो हैं आपको यूज करने पड़ेंगे। लंच टाइम बहुत लंबा होता है, आपको पता है। आप देखो, आप स्कूल जो जा रहे हो उसमें आप रिलैक्स भी कर रहे हो, शाम को आपकी कोचिंग है, आप उसमें पूरा रिलैक्सेशन भी करना, दोस्तों से बातें भी करना, मजे भी करना, वहां आपका रिलैक्सेशन टाइम हो रहा है पूरा का पूरा। लेकिन जो टाइम आपको लग रहा है मेरे रिपीटेटिव हो रहा है, उसको आपको यूज इस तरह से करना पड़ेगा। फिर जो डेड टाइम जो बहुत बड़ा होता है वो होता है ट्रैवल टाइम। कई बच्चों के स्कूल दूर होते हैं, आधा घंटा ऑटो में, वैन में, बस में, जगह जगह रुकती भी जाती है। मेरा स्कूल 15 किलोमीटर दूर था घर से, आधा घंटा लगता था बस को लेकर जाती थी वो। भाई वो पूरा डेड टाइम है, उसमें खिड़की में बैठ के देख रहे हैं, ओहो चलो बढ़िया, बगल वाली जगह पर कोई बैठा है, बैठी है, बातें कर रहे हैं। अरे भाई वो आपके 2 साल बहुत प्रेशियस है, 1 साल बहुत प्रेशियस है। जो 12th में बच्चे, प्रहार के जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बहुत प्रेशियस है भाई, आपको यूटिलाइज बहुत ढंग से करना है। तो आप बस में जा रहे हो, सुबह का टाइम फ्रेश जाते हो, होमवर्क कर लो,
है ना। अब आप सर मैं इतनी सारी कॉपीज कैसे लेके जाऊँ। आजकल अब आप अगर ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो ब्रह्मोस या प्रहार में, तो भाई ऐप में ही सब कुछ है, मॉड्यूल भी ऐप में है, हार्ड कॉपी भी आप मंगा सकते हो, डेफिनेटली वो होंगे आपके पास में। आप मोबाइल का उस समय यूज करो, ऐप यूज करो, पढ़ने की ऐप यूज करो, मतलब सोशल मीडिया नहीं, पढ़ने की ऐप यूज करो। आप उस दौरान में नोट्स रिवीजन कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आपकी जैसे इसराइल में अपने जो क्लास लगती है उसके लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं, विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स आपके पास में होते हैं, नोट्स की पीडीएफ्स आपके पास में होती है, उनको यूज करो। जो डिजिटल मटेरियल है ना उसको आप यूज करो, कान में ईयरफोन लगा लो, आप शोर से भी एकदम दूर हो गए, कचर 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 चल रही है बस में उससे भी आप दूर हो गए, आप पढ़ना। लोग बोलेंगे आपको ये बड़ा आया, ये बहुत बड़ा आदमी है, देखो बस में भी पढ़ता है, आपको ताने मारेंगे, मारते नहीं मारते ताने, ज्यादा ही पढ़ने वाली बन रही है तो सारी पढ़ाई यही कर लेगा, हाँ कर लूंगा मैं तो, अरे मेरा भविष्य तेरा क्या जाता है ना, तेरे बाप का क्या जाता है, मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं पढ़ रही हूं ना, बस इग्नोर मारो उनको। वो आपको ताने इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा आप पढ़ कैसे रहे हो, आप इतने सिंसियर कैसे हो, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। दुनिया बहुत नीचे खींचती है भाई, आप बढ़ोगे दुनिया नीचे खींचेगी आपको, पर किसी को ध्यान नहीं देना है। पता है जब आप 2 साल बाद 1 साल बाद सेलेक्ट हो जाओगे ना, वो ही अपने दोस्तों को बोलेगा, पता है यार वो है ना बस में भी पढ़ता रहता था और देख आज IITian बन गया, आज डॉक्टर बन गया। वो बस में भी सवाल सॉल्व करती रहती थी भाई, वो 1 सेकंड को वेस्ट नहीं करती थी, और यार वो उस कॉलेज में पहुंच गई। ये आपको सुनने को मिलेगा उन्हीं लोगों से जो आपको ताने मारेंगे। अभी नहीं परवाह करनी है, आप अपनी मेहनत से उनको रिप्लाई दोगे, आपका रिजल्ट उनको रिप्लाई देगा, ध्यान रखना। तो इसका बहुत अच्छे से यूज करना है। तो बच्चों आपके ये तो हो गई बात सारे जो जिन दिनों हमें स्कूल में जाना है। अब स्कूल में छुट्टियां बहुत लगती हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। जैसे कोचिंग में इतनी छुट्टियां नहीं लगती हैं, स्कूल में भर भर के छुट्टियां लगती है। अभी गर्मी छुट्टियां भी आ जाएंगी, फिर हर त्योहार वार की छुट्टियां रहती हैं, छोटी छोटे बहुत सारे छुट्टियों आपको मिल जाते हैं, प्लस संडेज आपको मिलते हैं। तो देखो अब हमें वीक में आधा दिन रिलैक्स भी करना है, कोशिश करके वो सैटरडे इवनिंग रखना। जैसे मेरा सैटरडे का, मैं जब कोचिंग से आ जाता था सैटरडे को, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ता था सैटरडे नाइट को, अगले दिन टेस्ट नहीं हो तो मैं सैटरडे नाइट को आराम से रिलैक्स करता था, 4-5 घंटे जो मेरे को करना है मैं वो करता था, ठीक है ना। फिर संडे जो आता था, संडे का पूरा दिन हमें वेस्ट नहीं करना है। सर मैं संडे को हाफ डे रिलैक्स करूँ कि फुल डे करूँ? बेटा फुल डे तो नहीं, अभी नहीं है। जो 10 से 11 में अभी आए उनको हो सकता है मिल जाए, लेकिन जो 11 से 12th में है, जिनको 11th भी साथ में रिवाइज करनी है, बेटा संडे और हॉलीडे आपके लिए अभी नहीं है। जब कॉलेज में चल जाओ तब फुल डे मस्तियां करना, मतलब तब संडे मनाना। अभी हॉलीडे और संडे को हमें या तो टेस्ट हो तो टेस्ट देना है, पार्ट फुल सिलेबस जो भी हो, या फिर हमें रिवीजन करना है। 5x रिवीजन टेक्निक का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, रिवीजन करना है, या बैकलॉग जो वीक का हो गया ना उसको क्लियर करना है। संडे अभी यूज करना है हमें ढंग से, है ना। बस यार कुछ संडेज की बात है, तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो। संडे पूरा मत लगाना, बहुत गिल्ट होती है, मंडे तक उसका इम्पैक्ट जाता है नहीं जाता है मंडे तक उसका इम्पैक्ट। तो संडे पढ़ाई करो यार, है ना, पढ़ाई करो, एटलीस्ट हाफ डे तो पढ़ाई करो। और जो हॉलीडे है, स्कूल की जो हॉलीडे है उसको यूटिलाइज करना है पूरा, होमवर्क बैकलॉग जो भी क्लियर करने हैं। 3 गोल्डन रूल्स जो अभी हमने डिस्कस करे ना, देखो टाइम नहीं निकलता, टाइम बनाना पड़ता है। आप आपके डेड टाइम को यूज करो। टॉपर्स कभी डेड टाइम वे होने नहीं देते अपनी लाइफ में, उसको यूज करते हैं। और सबसे एक बात बताता हूँ, रात को मोबाइल जो चलाने की हैबिट बन जाती है ना, बहुत टाइम ले जाती है भाई। हमारी नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्क्रॉलिंग से। स्लीप इज ग्रेटर देन स्क्रॉलिंग, आप जीत जाओगे अगर आप टाइम पे सो गए। सबसे बड़ी बात है सुबह उठने का, गोल्डन रूल बताता हूँ, आप जल्दी सो जाओ, आप अपने आप जल्दी उठ जाओगे। बॉडी को जितनी नींद चाहिए ना वो उठा देती है उसके बाद। तो भाई रात को कोशिश करके 10:30 के बाद, आप अगर 10:40 सोने वाले हो तो 15 मिनट स्लीप बहुत ज़रूरी है। बॉडी रिकवर होती है, जो पिछले दिन पड़ा है पूरा दिन भर में उसको रिकॉल करवाती है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ मैं आपको, जो बच्चे 10 से 11th में जा रहे हैं वो 15 तारीख से, जो अपना ब्रह्मोस कोर्स है जेई का, नीट का, 15 तारीख से चालू होने वाला है। नेक्स्ट फेज जो है
उसमें बच्चों भारत की सबसे ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लासेस, बेस्ट टीचर्स कोटा के आपको मिलने वाले हैं। रजिस्टर करा लेना जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। बेस्ट मेंटरशिप, आपको पता है इसरल है तो केयर है। इस पूरे शेड्यूल को मेंटर्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे बनाने में। आप मेंटर से डिस्कस करना, आप डेली अपना शेड्यूल मेंटर्स को भेजना बेटा। आप डेली शेड्यूल भेजो, वो आपका डेली शेड्यूल चेक भी करेंगे और आपको उसमें गाइड भी करेंगे, आपका कहीं टाइम वेस्ट हो रहा होगा तो मेंटरशिप इज वेरी वेरी नेसेसरी। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं 15 अप्रैल से, ऑनलाइन भी 15 अप्रैल से ब्रह्मोस का चालू है, जिनके 10th से जो 11th है, और अपना गुरुकुल जो है कोटा में है ना, जहां ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं। कई बच्चों के लिए ऑनलाइन सूटेबल है, कई के लिए ऑफलाइन सूटेबल है। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आ जाओ भाई, 15 अप्रैल से क्लासेस चालू है। आप 15 को नहीं आ पा रहे, 1-2 दिन लेट भी हो तो भी कोई बात नहीं है, कैचअप करा दिया जाएगा आपको जो 1-2 दिन का हुआ है। 15 तारीख को ओरिएंटेशन है, 16 से आपकी क्लासेस चालू होंगी। आ जाओ भाई, बहुत स्वागत है। और जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उनकी अलग समस्या है, सर मेरी 11th वीक है, मैं कैसे करूँगा? तो भाई पूरी 11th और पूरी 12th की तैयारी हम करवाएंगे आपको। इनका 24 अप्रैल से चालू है प्रहार, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन का फ्रेश एकदम कोर्स, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ने का मौका मिलेगा, टॉप टीचर्स के साथ में, टॉप मेंटर्स के साथ में, और मोस्ट इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, रजिस्टर कर लेना बच्चों। ऑल द बेस्ट, मिलकर मचाएंगे।